तो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का मौसम था। फ्रॉम द विंटरी शेड ऑफ द नैरो लेन्स एंड अलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। मतलब झुरमुट थे तरह तरह की गलियों और सड़कों से। बहुत सारे लोग निकल निकल के कहीं जा रहे थे। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in a bamboo and bullock carts. कुछ लोग पैदल चले आ रहे थे, कुछ घोड़ों पे चल के आ रहे थे। कुछ लोग जैसे पुराने जमाने में बम्बू पे लोगों को उठाया करते थे, कुछ लोग बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे। यानी कहीं पर मेला लगा हुआ है, जाड़े का मौसम चल रहा है और उस मेले में बहुत सारे लोग चले आ रहे हैं, कोई घोड़े पे बैठ के, कोई बुलक कार्ट पे बैठ करके। One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा बार बार अपने पापा के पैर के आगे पीछे हो हुए चल रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, बहुत खुश है और जिंदगी से भरा हुआ है। यानी एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ भी उस मेले में घूमने आया है। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। पेरेंट्स आ गया, यानी सिर्फ अकेले उसके पापा नहीं है मेले में, उसकी मम्मी भी है। वो अपने बेटे को आवाज देते हैं, चलो चलो इधर आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, लैग्ड बिहाइंड मतलब जैसे ही वो बच्चा थोड़ा पीछे रह जाता है, लैग्ड माने पीछे रह जाता है, तुरंत उसके पापा उसे आवाज देते हैं, चलो चलो आगे आओ। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। और वो बच्चा बार बार पीछे क्यों रह जा रहा है? फैसिनेटेड बाय द टॉयज, क्योंकि जो दुकानें लगी है उसमें खिलौने बिक रहे हैं, उसको देखने के चक्कर में, उसकी खुशी के चक्कर में वो बार बार पीछे रह जा रहा है। यानी जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है, मार्केट में पहुंचते हैं तो सामान इधर उधर देखने लगते हैं और ज्यादातर अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाते हैं। तो इसी वजह से वो बार बार पीछे हो जा रहा था, बार बार उसके पापा आवाज लगा रहे थे, चलो चलो आगे चलो, आगे चलो। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट, जैसे ही उसके पापा मम्मी की आवाज आती थी वो जल्दी से, हरीड मने जल्दी से, दौड़ के उसके मम्मी पापा के पास पहुंच जाता था। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, फीट मने पैर, ओबीडियंट मने कहना मानते थे। मतलब वो बच्चे को चाहे जितना खिलौना अच्छा लग रहा था तब भी वो अपने मम्मी पापा का कहना मान रहा था। जैसे उसके पापा की आवाज आती थी वो दौड़ करके वो बच्चा उस तरफ से जल्दी से दौड़ के पहुंच जाता था। His eyes still lingering on the receding toys, लेकिन वो आगे चला जाता था फिर भी वो खिलौने देख रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. फिर जब वो दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, जैसे वो कहीं किसी दुकान पे खिलौना देख रहा था, उसके पापा ने कहा चलो चलो, तो वो दौड़ के वहां पर गया। तो जब वो वहां पर पहुंचा तो फिर क्या हुआ? ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की बात को दिल में दबा नहीं पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन हिज आईज। उसको देखो, इसको ध्यान दो एक एक शब्द पर। इवन दो ही वेल न्यू, इस वो जानता था अच्छी तरह से, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर, वही पुराना, कोल्ड माने ठंडा, स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, मतलब उनकी आंखों में मना था। मतलब उसको पता था कि मैं अपने मम्मी पापा से कुछ भी कहूंगा कि मुझको ये सामान दिला दीजिए, मेरे मम्मी पापा मुझे मना कर देंगे। लेकिन फिर भी वो अपने मन की बात को रोक नहीं पाया। जैसे आपका कोई चीज का मन होता है, आपको पता है मम्मी पापा मना करेंगे, फिर भी आप सोचते हैं चलो अच्छा कहते हैं शायद हो जाए। तो वही हाल उस बच्चे का था। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, प्लीडेड मैंने उसने रिक्वेस्ट करी, विनती करी अपने मम्मी पापा से। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा ने उसको रेड आइड मैंने गुस्से में देखा, लाल आंखें करके। इन हिज फैमिली टायरेंट वे, वो हमेशा उनके पापा की आंखें गुस्से में लाल रहती थी। हिज मदर मेल्टेड बाई फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, लेकिन उसकी मम्मी का दिल बहुत ही पिघला हुआ था, वो खुश थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, लेकिन उसकी मम्मी ने उसकी तरफ आके उंगली बढ़ाई और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, आगे 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 देखो और आगे क्या है। तब पापा ने तो गुस्से में आंख दिखाई, लेकिन मम्मी ने बात को टाल दिया, उसको उंगली पकड़ाई, चलो चलो आगे देखते हैं और भी देखो कितनी सारी चीजें हैं। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, देखो ध्यान से सुनो, मस्टर्ड फील्ड में वो जो आपके उसके खेत होते हैं, सरसों के खेत, और सरसों के खेत येलो कलर के होते हैं। तो चारों तरफ सरसों के खेत थे, उसमें येलो कलर के फूल खिले थे। यानी एक जो बैसाखी का त्योहार होता है ज्यादातर, जहाँ पे सरसों के खेतों में फसल लग जाती है, उसका वर्णन किया गया है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लेन, दूर तक जैसे लग रहा था सोना ही सोना बिख रहा है, और दूर दूर तक खेतों में हरियाली छाई हुई थी, पीले रंग के फूल खिले थे। अ ग्रुप ऑफ, अब यहाँ पर ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें सिर्फ प्रकृति का वर्णन है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब हम पढ़ते हैं इसमें, पूरा पैराग्राफ पढ़ के एक साथ मीनिंग बता देंगे। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers.
ड्रैगन फ्लाइज का झुंड उड़ रहा था, अपने पंख फड़फड़ाते हुए बैगनी रंग के, और वहीं पर एक बटरफ्लाई भी उड़ रही थी जो कि फूलों से शहद इकट्ठा कर रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। जब उस बच्चे ने उस तितली को देखा तो वो उसका पीछा करना उसने शुरू कर दिया आश्चर्य के साथ। बच्चे ज्यादातर करके किसी जानवर या तितली के पीछे भागने लगते हैं। Till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. और उसने सोचा हम तितली को पकड़ लें। But it would go fluttering, flapping up into air. लेकिन जैसे ही वो पकड़ने जाता था तितली उड़ के दूर चली जाती थी। When he had almost caught in his hands, then his mother gave a cautionary call. जैसे ही वो तितली पकड़ने वाला था तभी उसकी माँ की आवाज आती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू फुटपाथ, खेतों में मत जाओ, चलो सड़क पर आओ पैदल। फुटपाथ क्या होता है? सड़क के किनारे जो पैदल चलने का हिस्सा होता है, कच्ची जमीन होती है, वो क्या वो अंदर खेतों में चला जाता है जो कि सड़क के किनारे होते हैं पीले रंग के, तुम्हारे सरसों के खेत। लेकिन उसकी माँ जैसे ही वो तितली पकड़ने लगता उसकी माँ उसे तुरंत आवाज देती, चलो चलो इधर आओ, सड़क पर आ जाओ तुम। He ran towards its parent gaily. उसका बड़ा मन था तितली पकड़ने का, उसका बड़ा मन था खेलने का, फिर भी उसने अपने मम्मी पापा का कहना माना। वो खुशी खुशी वापस उस तितली को छोड़ के फुटपाथ की तरफ आ गया। इससे क्या पता चलता है कि हमारी कितना भी कोई चीज का मन करे लेकिन माँ बाप जो कहे हमको उसको मान लेना चाहिए। And walked abreast of them for a while, being however soon left behind. फिर वो उनके पीछे भी चलने लगा लेकिन फिर वो थोड़ा पिछड़ गया। अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स। लेकिन किसकी वजह से पिछड़ गया? अब वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देख रहा था अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ पे जो छोटे छोटे कीड़े चल रहे थे, दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। जब आपका वो बरसात वाला मौसम होता है, बसंत वाला, तो जमीन के नीचे जो कीटाणु होते हैं जमीन के अंदर गड्ढा खोद खोद के निकल आते हैं, वो उनको देखने लगा रही ये कहाँ से जमीन से निकल रहे हैं। यानी यहाँ पर ये पता चल रहा है कि एक जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर हर चीज के प्रति कितनी उत्सुकता होती है, कितनी लाइफ को जानने की वो होती है कि जिंदगी में और क्या क्या चीजें हैं, और वो कितना छोटा बच्चा ऐसी ऐसी चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसकी तरफ बड़े लोग कभी विचार भी नहीं करते। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रूव। ग्रूव माने एक पेड़ की वहां पे छाया थी, झुरमुट थी, वहां उनके मम्मी पापा पहुंच गए थे। वहां से उन्होंने उसे आवाज लगाई। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल। वहीं पर एक कुआं भी था, वो वहां कुएं की जैसे मुंडेरी होती है उस पे बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, लेकिन वो बच्चा तुरंत दौड़ के वहीं पर पहुंच गया। After that, a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. जैसे ही वो वहां अंदर जाता है, ग्रूव मतलब एक छोटा सा बगीचा, झुरमुट, बैठने का स्थान। जैसे ही वो बच्चा वहां पर पहुंचता है ऊपर से उसके ऊपर कुछ फूल गिरते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर वो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है। ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हैंड, और वो गिरते हुए फूलों को अपने हाथ में इकट्ठा करने की कोशिश करने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hand. तभी उसे आगे वो चिड़िया, वो कबूतर बतख टाइप की कुछ होती है एक ऐसी चिड़िया, वो जाती हुई दिखाई देती है। तो फिर वो ऊपर के फूल छोड़ के अब उसकी तरफ भागने लगता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। उन्होंने फिर से बच्चे को बुलाया। Who had now gone running in the wild capers around the banyan tree, and gathering him took up the narrow winding footpath which led to fair through the mustard field. फिर वो एक वहां पे बरगद का पेड़ था, उसके चारों ओर गोल 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 चक्कर लगाने लगा था। तभी उसके मम्मी पापा उसे बुलाते, चलो इधर रास्ते से चलो। उधर एक कच्चा रास्ता था जो खेतों से होकर जा रहा था। नेक्स्ट पेज। मतलब ओवरऑल क्या है कि लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि बच्चे कितने अधिक चंचल होते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज इज, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. जैसे जैसे वो गांव के करीब जा रहा था तो उसने देखा न जाने कितनी गलियों से लोग निकल निकल के बाहर आ रहे थे। कन्वर्जिंग टू वर्ल्डपूल ऑफ द फेयर, और वहां पर बीच में मेला लगा है। फेयर माने मेला, वर्ल्डपूल मतलब वहां पे झूले वूले लगे हुए हैं, सभी लोग उस जगह पर आ रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वाज एंटरिंग। और उसे बड़ा मजा आ रहा था कि अरे इतने सारे लोग, इतने सारे झूले, हम ये कहाँ पर आ गए हैं। अ स्वीट मैन सेलर हॉग्ड। स्वीट मैन सेलर मतलब स्वीट मीट सेलर हॉग्ड। एक मतलब मिठाई बेचने वाला हलवाई था, वो आवाज लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। एट द कॉर्नर ऑफ एंट्रेंस, घुसते ही वहां पर एक मिठाई वाले की दुकान थी। And a crowd pressed round his corner at the foot of an architecture of many colored sweets.
डेकोरेटेड बाय लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जब हम लोग मिठाइयाँ खरीदते हैं तो उसके ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, सोने का वर्क लगा होता है। जब वो उसकी दुकान पे पहुंचता है, देखता है तरह तरह की मिठाइयाँ हैं जिसमें चांदी के वर्क वगैरह लगे हैं। मिठाइयाँ कौन कौन सी थी? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी। द चाइल्ड स्टेयर्ड अपॉन आई एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फी। अब बच्चा मिठाई देख के उसका मन चल गया, और उसको कौन सी चीज अच्छी लग रही थी? बर्फी। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। उसकी पसंदीदा मिठाई थी बर्फी। आई वॉन्ट दैट बर्फी। उसने कहा मुझे बर्फी चाहिए। He slowly murmured, उसने धीरे से बोला क्योंकि उसके पापा उसके ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded. और वो अच्छी तरह, आधी तरह तो जानते ही था कि मैं जैसे ही बोलूंगा वैसे ही मना हो जाएगा। Because his parent would say he was greedy, क्योंकि मम्मी पापा कहेंगे तुम बड़े लालची हो, देखते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। So without waiting for an answer he moved down. उसे पता था मना कर देंगे, फिर वो अपने मम्मी पापा के पीछे पीछे चल दिया। उनके मम्मी पापा आगे चले जा रहे थे। अब आगे चला तो क्या देखा? ए फ्लावर सेलर हॉक, वहां पे एक फूल बेचने वाला था, वो चिल्ला रहा था, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। वो जो गुलमोहर के गार्लैंड मतलब बालों में लगाने वाला होता है, क्या बोलते हैं, गुलदस्ता, उसको गुल बेच रहा था। द चाइल्ड सीम irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped. वो दौड़ के उसकी डलिया के पास जाता है जहाँ ढेर सारे फूल रखे थे, और बोलता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझको भी वो गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोस फ्लावर। और वो अच्छी तरह जानता था उसके मम्मी पापा मना कर देंगे कि हम नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि मम्मी पापा कहेंगे अरे बड़े सस्ते हैं, छोड़। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर वो बेचारा आगे चल दिया। A man stood holding a pail with yellow, red, green and purple balloons flying from it. आगे चला, एक गुब्बारे बेचने वाला था, गुब्बारा बेच रहा था, लाल, पीले, हरे, नीले रंग के। The child was simply carried away by rainbow glory of their silken color. देखो यहाँ पर क्या है, गुब्बारों की तुलना इंद्रधनुष से की है। इसके सातों रंग के गुब्बारे, ऐसा लग रहा था कि इंद्रधनुष है, और वो उनके रंग बिरंगे कलर चमक रहे थे। And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और उसका मन किया अब तो मैं गुब्बारे जरूर लूंगा, वो भी सारे गुब्बारे लूंगा। But he all knew that his parents would never buy him. तब भी वो जानता था कि मेरे मम्मी पापा तो मुझे दिलाने वाले रहे। Because they would say, वो कहेंगे, he was too old to play with such boy. तुम इतने बड़े हो गए हो, गुब्बारे से खेलोगे क्या? इसलिए मम्मी पापा तो दिलाएंगे नहीं। सो ही वॉकड ऑन फर्दर। फिर वो आगे चल दिया। यानी बच्चे जानते हैं, उनका मन करता है कि हमें खरीदना है, लेकिन उनको पहले ही पता होता है कि मना कर देंगे, और क्यों मना कर देंगे ये भी पता होता है। फिर बेचारे अपना मन मार के आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे चलता है तो कौन मिलता है? A snake charmer stood playing a flute to a snake. एक सांप वाला था, सांप का खेल दिखा रहा था। Which coiled itself in the basket. उसका सांप जो है एक डलिया में बैठा हुआ था। Its head raised in a graceful bend like the neck of the swan. और सांप ने अपना सर निकाल करके ऊपर रखा हुआ था। But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन वो जानते थे कि उसके पापा मना करेंगे कि सांप का खेल मत देखो, फिर से वो आगे चल दिया। देयर वॉज अ राउंड बट अबाउट इन अ फुल स्विंग। एक झूला नहीं होता है जो पूरा गोल गोल झूमता है, ऊपर नीचे, उसे वो दिखाई दिया। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन वर्लिंग मोशन। उसमें बहुत सारे आदमी, बहुत सारी औरतें, बहुत सारे बच्चे झूला झूल रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चा झूला बहुत देर तक देखता रहा, फिर उसने बहुत जोर से बोला, मतलब अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड, बट मुझे झूला जरूर झूलना है। प्लीज मदर एंड फादर। इतनी सारी चीजें देखता रहा, अपने आप को समझाता रहा। अंत में वो झल्ला गया झूले के आगे, कहता है मुझे झूला झूलना है। अब देखो क्या हुआ। लेकिन जैसे ही उसने कहा तो क्या हुआ? देयर वॉज नो रिप्लाई। कोई जवाब ही नहीं आया। He turned to look at parents. वो पलटा, कहाँ है मम्मी पापा? They were not there. उसके मम्मी पापा पता नहीं कहाँ थे। यानी वो मेले में हो गया। He turned to look on either side. उसने इधर देखा, उधर देखा। They were not there. मम्मी पापा कहीं नहीं थे। He looked behind. फिर उसने पीछे देखा। There was no sign. मम्मी पापा कहीं नहीं थे। यानी वो मेले में लड़का खो गया। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. देखो क्या हुआ? Full deep cry rose within his dry throat. Dry throat मतलब उसका गला सूख गया, और अंदर से जैसा लगा वो रो पड़ेगा जोर जोर से। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, उसको एकदम बहुत कैसे झटका लगा कि मैं यहाँ कहाँ फंस गया अकेले। He ran from where he stood. अब उसने क्या किया? इधर उधर भागना शुरू करा।
क्राइंग इन अ रियल फियर। अब वो जोर जोर से रो रहा था। मदर फादर चिल्ला रहा था, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज। टीयर मने आंसू, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फियर्स, खूब गरम गरम आंसू बह रहे थे। ही फ्लश्ड फेस वाज कंफ्यूज्ड विद फियर। उसका चेहरा लाल हो गया था और वो बहुत डर गया। पैनिक स्ट्रिकन ही ran to one side first then to other। पहले वो एक तरफ गया, फिर वो दूसरी तरफ गया। उसको अपने मम्मी पापा कहीं नहीं नजर आए। इधर तिधर इन ऑल डायरेक्शन, सारी जगहों पे गया, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे नहीं पता वो कहाँ जाए। मदर फादर ही वेल्ड। वेल्ड माने मतलब जिसे आदमी खूब जोर जोर से चिल्लाता है, अंदर से पुकारता है, मम्मी पापा कहाँ, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। His yellow turban came untied and his clothes become muddy। उसने एक पीले रंग की सर पे पगड़ी पहनी हुई थी, वो भी खुल गई। उसके पूरे कपड़े गंदे धूल से भर गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated। थोड़ी देर वो इधर उधर दौड़ता रहा, पर थक हार के उसकी हालत खराब हो गई। He cries suppressed into sob। और वो मुंह ढक के खूब कस कस के रोने लगा। At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking। उसे लगा थोड़ी दूर पर घास पे कुछ लोग बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं और बड़े फिल्मी अंदाज में बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes। अब वो सब लोगों को देखने लगा कि कहीं मम्मी पापा के कपड़े वाला कोई इंसान दिख जाए। But there was no sign of his father and mother। उसके मम्मी पापा उसे कहीं नहीं दिखाई दिए। Who seemed to laugh and talk just for sake of laughing and talking। केवल वहां लोग दिखाई दिए जो कि आपस में हंस बोल और बतिया रहे थे। He ran quickly again। फिर वो दौड़ता है। It's time to shrine to which people seem to be crowding। Every little of his space here was congested with man। वो इधर उधर भीड़ में घूम रहा है, लेकिन चारों तरफ इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं कि उसको इधर उधर जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। बट ही रन थ्रू पीपल लेग। लेकिन फिर वो लोगों के पैरों के बीच बीच से निकल निकल के जा रहा है कि अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए। यानी उस मेले में भयंकर भीड़ है। His little sob lingering mother father। अब वो सुबकियां ले रहा है, मम्मी पापा बोलता जा रहा है। Near the entrance to temple। वो एक मंदिर के पास पहुंचता है। However the crowd, बहुत भीड़ थी, become very thick। भीड़ और बढ़ गई थी। Men jostled each other। जॉस्टल माने लोग, सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulder। मोटे मोटे लोग इधर उधर गुजर रहे थे। The poor child struggled to thrust away between their feet। वो बच्चा इतनी तरह मुश्किल से उनके पैरों के बीच से गुजर रहा था। But knocked to and fro। जब वो गुजरता था उसे कोई कहीं से धक्का मारता, कोई कहीं से धक्का मारता। He might have been trampled underfoot। जैसे लग रहा था किसी के पैरों के नीचे ही कुचल जाएगा। Had he not shrieked at the highest pitch of voice। तब भी वो खूब जोर जगा के चिल्लाया, मम्मी पापा। A man in the surging crowd heard his cry। एक आदमी ने उसी भीड़ में उसकी आवाज को सुना। Stopping with a great difficulty। उसने उस बच्चे को बड़ी मुश्किल से रोका। उसने उसको अपनी गोद में उठाया। Lifted him up in his arm। अब देखो क्या होगा। How did you get there? तुम यहाँ कैसे आ गए? Whose baby are you? किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the mass। उस आदमी ने उससे पूछा। The child wept more bitterly than ever now। और जितनी जोर से रो रहा था वो और जोर जोर से रोने लगा। I want my father। मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। The man tried to soothe him by taking him to roundabout। अब उस आदमी ने सोचा कि इस तरह चुप हो जाए, उसको झूले के पास लेके गया। Will you have a ride on the horse? झूलोगे घोड़े पर? He gently asked। He approached the ring। The child tore into a thousand shells। He only shouted, I want my mother, I want my father। उसने कहा झूला झूलोगे? बोला नहीं, मुझे मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए। अब उसका झूला उला उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने मना कर दिया। अब क्या हुआ? द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लेट। उसके बाद वो आदमी उसको वो सांप वाले के पास ले जाता है, जहां वो सांप का नाच दिखा रहा था। लिसन टू दैट म्यूजिक। देखो कितना अच्छा म्यूजिक बजा रहा है, चलो चलो म्यूजिक सुन लो। उस आदमी ने उस बच्चे से कहा। बट द चाइल्ड शट इज ईयर। लेकिन वो छोटा बच्चा था ना, उसने अपने ऐसे कान बंद कर लिए, मुझे नहीं सुनना म्यूजिक। एंड shouted as double pitched strain। और जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मम्मी पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। वो इंसान उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ बैलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन। शायद वो गुब्बारे देख के बच्चे को अच्छा लगेगा। वुड यू लाइक रेनबो कलर्ड बैलून्स? तुम्हें ये रंग बिरंगे गुब्बारे चाहिए? He precisely asked। The child turned his eyes from flying balloons। उसने अपनी आंखें बंद कर ली अब बच्चे ने।
और सुबह सुबह के बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मम्मी पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक चाइल्ड हैप्पी। उसने सोचा भैया आप कैसे इसको चुप कराएं। Bore him to gate where the flower seller said, फिर वो उसे आगे ले जाता है, वहां वो फूल बेच रहा था। Look, can you smell those nice flowers? देखो देखो कितने सुंदर फूल हैं, सूंघो सूंघो कितनी अच्छी महक है। Would you like a garland to put round your neck? क्या माला चाहिए फूलों की गले में पहनने के लिए? The child turned his nose away from the basket. उसने अपनी नाक हटा ली, मुझे नहीं सूंघना। And retried his sock. फिर उसने बोला मम्मी चाहिए पापा चाहिए। I want my father, I want my mother. Thinking to humorize his disconsolate charge by a gift of sweet. अब वो आदमी ने क्या किया, उसको मिठाई की दुकान पे लेके गया। द मैन टुक हिम टू काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक? तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है? द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस। उसने अपना चेहरा घुमा लिया और बोला नहीं, मुझे अपने मम्मी चाहिए पापा चाहिए। यानी जिंदगी में माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर खो जाते हैं तो जिंदगी की दुनिया भर की जितनी भी चीजें होती हैं इंसान को कुछ भी अच्छी